हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजमत। आज की अपनी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्यों शूट हो रहा है वीडियो और मैं हूँ कहाँ ये बता देता हूँ आपको। मैं देखिए अभी विकाराबाद में हूँ दोस्त, और यहाँ पर क्यों शूट हो रहा है वीडियो। आज घर जाना नहीं हो पाएगा दोस्त, ताकि आपको पिछले वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ कि मुझे एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी पैदा हुई है, वो भी एकदम तंदुरुस्त अच्छे से। दोनों माँ और बेटी भी बहुत खुशी है, और स्पेशली डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है विकाराबाद में। यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं ना, अच्छे से केयर कर कर, अच्छे से स्कैनिंग्स वगैरह कर कर बहुत केयरली डिलीवरी करे, वो भी नॉर्मल डिलीवरी। हमने तो कहे थे उन्हें अरे सिजरिंग ही कर दो कहकर, बट वो सिजरिंग नहीं, नॉर्मल होगी, इन्हें नॉर्मली कर कर दिखाएंगे कहकर नॉर्मल करे, वो भी दोनों की सेफ्टी से, माँ और बच्चे की सेफ्टी से। बच्चा मतलब बच्ची की सेफ्टी से, दोनों एकदम तंदुरुस्त है। स्पेशली यहाँ के डॉक्टर्स को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, के साथ साथ यहाँ के जो भी वर्कर्स है एकदम केयर लेकर, नीटनेस, साफ सफाई पूरी एकदम, थोड़ा भी चिढ़ नहीं गए जैसा अच्छे से पास रहकर ख्याल रखकर मेरी बीवी का जितना अच्छा करे है ना, उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अभी अपनी टॉपिक में चलते हैं। देखिए आज से डेली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भाइयों को मुझसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सके उन्हें। देखिए अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, उससे पहले के वीडियो में वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानकारी रह गई थी, वो पूरी जानकारी ये वीडियो में दूंगा कहकर। तो आज देखिए दोस्त, ये वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स कवर करूंगा टोटल। पहली टॉपिक रहेगी कौन सी वैक्सीन कौन सी बीमारी को काम करती है ये, और दूसरी टॉपिक कौन सी बीमारी किस तरह से दिखती है। मेरे वैक्सीन कर रहे हैं, मेरी वैक्सीन मतलब बीमारी पता चल रही है, पर वो बीमारी के लक्षण किस तरह से हम पहचान सकते हैं, ये दूसरी। अभी तीसरी आती है वैक्सीनेशन के कुछ रूल्स रहते हैं, वो रूल्स समझा देता हूँ, ताकि वो रूल्स के हिसाब में ही वैक्सीन करना पड़ता है ये। और चौथी पॉइंट, क्या वैक्सीन करने के बाद सच में कुछ भी बीमारी नहीं आती है। अगर से लसोटा वैक्सीन कर रहे तो लसोटा बीमारी, रानीखेत बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती है क्या, कंपलसरी है ये, 100% है, ये भी क्लियरिटी से बता दूंगा आपको। तो वैक्सीन करने के बाद बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी क्या कहकर, ये भी डाउट्स पूरा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। जो भी भाई नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आ सके आपको। चलो पहला क्वेश्चन क्या था अपना, पहला क्वेश्चन क्या था, वैक्सीन कौन सी बीमारी को काम करती है। देखिए पूरे टोटल 7 वैक्सीन रहते हैं कहकर, मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया हूँ। वो वीडियो में आपको टॉपिक मिल जाएगी कौन सी वैक्सीन कितने दिन पे देते हैं, कितने प्राइस पे देते हैं कहकर। देखिए पहली वैक्सीन मेरिक वैक्सीन रहती है। ये मेरिक वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए काम करती है, फिर कौन सी बीमारी नहीं आने के लिए, नाम में ही है मेरिक बीमारी नहीं आने के लिए काम करती है। फिर ये मेरिक बीमारी किस तरह से दिखती है, किस तरह से पहचानना है। मेरिक वैक्सीन मेरिक बीमारी को काम में आती है कहकर बता रहे हो, ठीक है। फिर ये बीमारी किस तरह से हम पहचाने, हमारे फार्म में आए के बाद, या मुर्गी में या मुर्गी के बच्चों में आए जब, किस तरह से पहचाने। देखिए इसका रेशियो कैसा रहता है, 40% बच्चों में रहे तो 60% बड़ों में रिस्क रहता है। बड़ों में ज़्यादा आती है ये, बच्चों में भी आती है बट थोड़ा कम आती है, बड़े हुए के बाद बहुत ज़्यादा काम में आती है वैक्सीन करना। देखिए मेरिक वैक्सीन, मेरिक लक्षण क्या है, मेरिक बीमारी के लक्षण क्या है। बच्चा अगर से लंगड़ा हो जा रहा है, या मुर्गी या मुर्गा लंगड़ा हो जा रहा है, चलने नहीं आ रहा है, उठ नहीं पा रहा है, पैर उसके गिर गए, तो ये मेरिक बीमारी के लक्षण है दोस्त। इस तरह से आप आसानी से मेरिक बीमारी को पहचान ले सकते हो। फिर वैक्सीन करने पर मेरिक बीमारी 100% नहीं आएगी क्या भाई, क्या कर रहता है। देखिए दोस्त, अभी उसको समझने के लिए हम अभी कोविड वैक्सीन है। अगर से 100 जनों को हम कोविड वैक्सीन कर रहे हैं, तो 100 जनों को हम कोविड वायरस, अगर से जहाँ पर वायरस है कोविड वायरस, वहाँ पर वो 100 जनों को लेके जाकर ठहरा कर दो तो नहीं आएगा, वो कंपलसरी आएगा। बट जब हम वैक्सीन कर रहे हैं उसमें एंटीवायरस रहता है। वो वायरस वो जो अपना एंटीवायरस है, जो वैक्सीन के जरिए हम अंदर भेजे, वो वायरस क्या करेगा, कोविड वायरस को मार देगा। ये है। फिर 100 मुर्गियों को 100 के 100 मार देगा भाई, ऐसा नहीं है। देखिए इम्यून सिस्टम भी वहाँ पर काम करता है। जिस मुर्गी का इम्यून सिस्टम बेहतर है और वो वैक्सीनेट है, तो ये आसानी से वायरस को मार कर अच्छा घट तंदुरुस्त रहकर रिकवर कर पाएगा बहुत जल्दी। इस तरह से वैक्सीन होते हैं। आपको यहाँ पर ये भी पॉइंट समझ में आ जा रही है। अगर से आपके पास 100 बर्ड्स है, 100 बर्ड्स को हम वैक्सीन कर रहे हैं, तो उसमें से 90% मतलब कि 90 बर्ड्स का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और
वैक्सीन करें हम तो वो वायरस को मार देंगे। वो अंदर की जो एंटीवायरस हम भेज रहे हैं, वैक्सीन में क्या रहता है, एंटीवायरस रहता है। कौन सी एंटीवायरस रहता है, हम जो मेरिक बीमारी के लिए भेज रहे हैं मेरिक एंटीवायरस रहता है, वो एंटीवायरस मार देगा उसे वहाँ पर। ये क्लियर है, ठीक है। पहला वैक्सीन मेरिक वैक्सीन है, 0.2 ml त्वचा के अंदर देते, पर के अंदर देते या गर्दन के अंदर देना बहुत बेहतर रहता है दोस्त। ये किस तरह से देना है डालकर भी दिखाए हम, उसके भी वीडियोस है। मेरिक वैक्सीन के इतनी टॉपिक है। मेरिक वैक्सीन के ऊपर कितनी टॉपिक बताऊं मैं। मेरिक वैक्सीन मेरिक बीमारी नहीं आने के लिए देते हैं। ये मेरिक बीमारी मुर्गी के पैरां गिर गए या मुर्गे के पैरां गिर गए, बच्चे के पैरां गिर गए, चलने नहीं आ रहे, ठहर रहे, लंगड़ कर चल रहे, ये मेरिक बीमारी है दोस्त। इसका लक्षण ये है। फिर भाई इसकी कोई दवा है, दवा नहीं है दोस्त। दवा रहे तो वैक्सीन बनती ही नहीं थी। अभी पैरासीटामोल है, इंसान को बुखार आई है तो पैरासीटामोल डाल लेते थे, बट कुछ हद तक रोकने वाली दवाइयां हैं, जैसे कि रानीखेत के लिए आर्डिजोन कहकर है। मेरिक बीमारी के लिए भी दवाइयां है, होम्योपैथी में है। वो दवाइयां एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी को फैलाने में काम कर नहीं फैले जैसा काम करते हैं, बट बीमारी को पूरा खत्म करने के लिए काम नहीं करते, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है इससे। वैक्सीन करना ही बहुत बेहतर रहता है। पहले दिन की वैक्सीन ये है। अभी दूसरी वैक्सीन के पास चलते हैं। दूसरी वैक्सीन रहती है लसोटा वैक्सीन। ये लसोटा वैक्सीन कितने दिन पे देते हैं, 7 दिन पे देते हैं। लसोटा वैक्सीन किस तरह देते हैं, 1 बूंद आंख में देते हैं ये लसोटा वैक्सीन। फिर ये लसोटा वैक्सीन किस बीमारी को काम करती है, देखिए ये लसोटा वैक्सीन रानीखेत बीमारी के नहीं आने के लिए काम करती है। ये रानीखेत बीमारी को कितने नामों से बुलाया जाता है, एक आरडी कहते हैं, पहला रानीखेत, उसके बाद आरडी कहते हैं, फिर न्यूकास्टल डिसीज कहते हैं, एनडी कहते हैं। इतने नामों से बुलाते हैं, और कई इलाकों में और भी कुछ ज़्यादा भी नाम रह सकते हैं दोस्त। यहाँ पर तो इतने नामों से मेन तौर पे बुलाते हैं दोस्त इसे। फिर ये रानीखेत का जो वैक्सीन है लसोटा वैक्सीन, 7वें दिन पे जो कर रहे हैं हम, ये लसोटा वैक्सीन रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए हम डाल रहे हैं। तो रानीखेत बीमारी को किस तरह से पहचाने भाई, रानीखेत बीमारी आए तो किस तरह से मुर्गियों में पहचान सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल रहती है ये रानीखेत। मुंडी इस तरह से उठाती है, गिर्र फिरने लगती है, नहीं तो इस तरह से ही उठाती है, ना तो पूरा ज़मीन पे इस तरह से डाल देती है, पूरा नीचे झुकाती है। आप ये ध्यान से याद रखिए, इस तरह से मुंडी पूरा नीचे या पूरा ऊपर उठा के आसमान के साइड, आसमान से भी ऊपर इस तरह से उठाती है। ये रानीखेत है। तो ये हो गया है इतना। अभी रानीखेत का भी हो गया है। और तीसरा कौन सी वैक्सीन आती है, गंबोरो। ये आईबीडी गंबोरो कहते हैं दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आईबीडी गंबोरो की। इन्फेक्शन बर्सल डिसीज कहते हैं। इन्फेक्शन के जरिए जो भी बीमारी आ रही है वो बीमारियों को काम करेगी। बच्चे देखिए जब बड़े होते रहते हैं तब पर ढीले छोड़ देते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, और इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शंस आते हैं उन्हें। वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये आईबीडी गंबोरो वैक्सीन करते हैं दोस्त। आईबीडी गंबोरो वैक्सीन किस बीमारी के लिए कर रहे हैं, इन्फेक्शन के जरिए जो भी बीमारियां आ रही है वो। और एक गंबोरो बीमारी भी रहती है, वो गंबोरो बीमारी इन्फेक्शन बर्सल डिसीज ही कहते हैं। गंबोरो बीमारी क्या नहीं रहती है दोस्त, पंख पूरा ढीले छोड़ देते हैं, एकदम सुस्त हो जाते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, कुछ नहीं करते। ये इन्फेक्शन के जरिए होता है। इन्फेक्शन बर्सल डिसीज के लिए ही आईबीडी गंबोरो बीमारी वैक्सीन डालते हैं दोस्त। ये हो गया है। कितने दिन पे डालते हैं, ये 14वें दिन पे, 14 डे पे ये वैक्सीन डालते हैं। पिछला वीडियो देखिए तो डे और प्राइस कितनी है ये क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगी, जो बोर्ड पे हम एक्सप्लेन करें। फिर 3 वैक्सीन तो कंप्लीट हो गए। फिर चौथी वैक्सीन क्या आती है, देखिए चौथी वैक्सीन फिर लसोटा बूस्टर आती है। भाई हम 7वें दिन पे ही लसोटा दिए ना, ये लसोटा क्या है, फिर ये लसोटा बूस्टर क्या है। लसोटा वैक्सीन 2 अलग अलग है क्या, देखिए 2 अलग अलग नहीं है दोस्त। ये लसोटा ही लसोटा बूस्टर क्यों कहते हैं हम, जब एक वैक्सीन फिर दोबारा से डालते, दोबारा से मतलब आज बच गए तो आधी वैक्सीन फिर दोबारा डालेंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। ये वैक्सीन के रूल्स में बताऊंगा। लसोटा वैक्सीन और लसोटा बूस्टर वैक्सीन 2 एक ही रहती है दोस्त। बस दोबारा डोज हम जब देते हैं, जैसे कि कोविड एक बार लिए के बाद फिर 3 महीने के बाद जैसे ले रहे हो आप, वो डबल दोबारा से लोगे तो वो बूस्टर कहलाएगी। तो इसी तरह से रहती है बूस्टर वैक्सीन। तो 2 सेम रहते हैं, एक ही वैक्सीन रहती है। तो ये लसोटा बूस्टर वैक्सीन भी रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए डाला जाता है। रानीखेत के लक्षण बता दिया आपको, मुंडी ऊपर नीचे। तो ये रानीखेत लसोटा बूस्टर भी ये बहुत घातक रहती है दोस्त। अगर से वायरल डिसीजेज आए तो सब मुर्गियों को लेकर जा सकते हैं, इतने खतरनाक रहती है ये लसोटा मतलब रानीखेत बीमारी। लसोटा बूस्टर भी उसलिए किस दिन पे डालते हैं, ये 21 डेज पे। किस तरह डालते हैं,
एक बूंद आँख में डालते हैं। और ये गंबोरो वैक्सीन किस तरह डालते हैं, 1 लीटर पानी में 4 ml दूध मिला दीजिए। आप गाय का भी मिला सकते हो, भैंस का भी, या पैकेट का दूध भी मिला सकते हो। 4 से 6 ml दूध मिला देकर, ग्राम भी मिला सकते हो, ml भी मिला सकते हो, मिलाकर उसमें डोज बना लेना है आपको। वो किस तरह बनाना है फुल इन्फॉर्मेशन अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। अभी 4 वैक्सीन हो गए, मेरिक, लसोटा बूस्टर और गंबोरो बूस्टर, सॉरी 3 वैक्सीन हो गए। गंबोरो बूस्टर किस तरह देते हैं, सेम गंबोरो वैक्सीन किस तरह कर रहे हैं हम, गंबोरो बूस्टर भी उसी लिए काम किस तरह करती है, सेम उसी IBD गंबोरो की सेम डिट उसी तरह से रहते हैं। और 5वीं वैक्सीन कौन सी है, 5वीं वैक्सीन देखिए फॉलफॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये 35 डे पे देते हैं। कितना देते हैं, 0.2 ml त्वचा के अंदर पंख में चुबा देना है आपको, 0.2 ml। ये किस लिए डाला जाता है, फॉलफॉक्स बीमारी नहीं आने के लिए। माता के नाम से भी जाना जाता है ये बीमारी का नाम। और बीमारी को किस तरह से पहचाने, नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर बहुत सारे फूंसियां हो जाते हैं दोस्त। ये फूंसियों को हम माता कहते हैं, माता बीमारी कहते हैं, या फॉलफॉक्स बीमारी कहते हैं। तो इसे किस तरह से ठीक किया जाता है, देखिए ये भी बहुत घातक रहती है। घरेलू तरीकों से भी कुछ कम कर सकते हैं इसे, बट बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत बेहतर रहती है दोस्त का। देखिए इसका घरेलू इलाज भी बता देता हूँ ताकि मैं कराऊँ, सक्सेस पाया हूँ उसमें। नीम का पत्ता, हल्दी अच्छे से पीस देना है, पीस कर फुल लगा देना है जहाँ जहाँ भी फॉलफॉक्स है वहाँ पर। कंटिन्यू 3 से लेके 5 दिन लगाना है, डेली लगाना है आपको, ठीक है, कम हो जाएगी। पर वैक्सीन कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। वैक्सीन किस तरह करना है, 0.2 ml। किस तरह दिखती है बीमारी ये भी बता दिया हूँ। इतने वैक्सीन, ये 5 वैक्सीन यहाँ पर हो गए। फिर 6ठी वैक्सीन क्या रहती है, R2B वैक्सीन। 7 वैक्सीन बताया हूँ मैं, तो 7वीं वैक्सीन कौन सी बताया हूँ, कुछ वैक्सीन मिस हो रही है। मेरिक वैक्सीन, लसोटा वैक्सीन और गंबोरो वैक्सीन, लसोटा बूस्टर, गंबोरो बूस्टर, हाँ ये बताया हो ना, कितने हुए फिर एक बार गिन लीजिए, मेरिक, लसोटा, गंबोरो, लसोटा बूस्टर, गंबोरो बूस्टर, इतने वैक्सीन 5 हो गए। फिर फॉलफॉक्स 6वीं वैक्सीन है। और 7वीं वैक्सीन आती है R2B वैक्सीन दोस्त। R2B वैक्सीन कितने ml डालना है, 0.5 ml। किसको डालना है, बड़े वाले जो 3 महीने के क्रॉस मुर्गियां रहते हैं उनको डालना है। किस बीमारी के लिए डालना है, जो रानीखेत वायरस है, रानीखेत बीमारी के लिए डालना पड़ता है दोस्त। देखिए लसोटा उसके लिए डाल रहे हैं, लसोटा बूस्टर उसी के लिए डाल रहे हैं, ये R2B वैक्सीन भी उसी के लिए डाल रहे हैं, रानीखेत बीमारी के लिए। इतने वैक्सीन सिर्फ एक बीमारी के लिए डाल रहे हैं, तो देखिए सोचिए कितने घातक हो सकते हैं ये वायरल डिसीजेस मुर्गी पालन में। इसीलिए कंपलसरी करना है दोस्त, ताकि एक को भी आई ना, पूरे बर्ड्स को खतरा पहुंच सकता है इससे। इसलिए ये वैक्सीन कितना डालना है, 0.5 ml इंजेक्शन करना है पर में। किस लिए काम करती है, सेम रानीखेत वायरस के लिए, मतलब रानीखेत जिस तरह बताया मैं पहले उसी तरह, मुंडी ऊपर नीचे, इसके लिए। फिर भाई इसको इलाज क्या है, देखिए इलाज कुछ भी नहीं रहता है दोस्त, सिर्फ आर्टिजोन कहकर होम्योपैथी में मिलेगी, वो भी बहुत रेयर, बहुत कम जगहों पे मिलेगी। वो लाकर आप डालोगे तो कुछ हद तक रोक सकते हैं इतने बीमारियों को, इतने ये काम करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या दिया हूँ, पहला देखिए मैं जो बताया हूँ वो पहला, कौन सी वैक्सीन कौन सी बीमारी को काम करती है ये बताया हूँ। और क्या बताया हूँ, वैक्सीन के कुछ रूल्स वो बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, कौन सी वैक्सीन किस बीमारी को काम करती है ये। फिर बीमारी आई के बाद क्या 100% 100 मुर्गियों को वैक्सीन कर रहे हो तो 100 मुर्गियों को बीमारी नहीं आएगी क्या कहकर एक सवाल रहता है ना, वो भी बता दिया हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको। 100 मुर्गियों को हम वैक्सीन कर रहे हो तो 100 मुर्गियों को डेफिनेटली नहीं आएगी कहकर नहीं बता सकते दोस्तों। उसमें से 90% तो सेफ रहते हैं, बाकी के जो 10% रहते हैं इनको बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम कम रहता है उसे, ये एक डेंजर रहता है। इसीलिए आप थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। कहाँ बोलता हूँ, बाहर जाकर नहीं आ जाना है आपको, डायरेक्ट दूसरों की मुर्गियों के पास जाकर आपके मुर्गियों में नहीं आ जाना है, सेफ मतलब थोड़ा फ्रेश होकर आना पड़ता है। ये अभी जानते हैं कि रूल्स जानते हैं, क्या रूल्स है वैक्सीन करने के। पहला रूल है देखिए, जब आप जहाँ से वैक्सीन लाते हो वहाँ पर फ्रिज में रखे, वो डीप फ्रिज में नहीं रखे, वो देख लेना है, ताकि वैक्सीन आप जहाँ से लाते हो वहाँ से लेके बच्चों को करे तक आइस में ही रहना है वो वैक्सीन। बाहर लाओगे तो खराब हो जाएगी, वो डालकर भी फायदा नहीं रहता है दोस्त। एक पॉइंट पहला बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर से आपकी वैक्सीन की शॉप दूर है तो थर्मस लेके जाइए, थर्मस में आइस भर लीजिए, उसमें लेके आइए। लाई के बाद आप फ्रिज में डीप फ्रिज में रखना है वैक्सीन की शीशी को।
पहला ये। और दूसरा, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वैक्सीन का ढक्कन जब खोलते हो आप, वह सिर्फ 1 घंटे में वो वैक्सीन खत्म कर देना है, सब बच्चों को डाल देना है, मुर्गियों को या बच्चों को डाल दिए के बाद बची सो वैक्सीन खड्डा खोद कर गाड़ कर फेंक देना, उसे खड्डा खोद कर गाड़ देना है दोस्त, कंपलसरी। एक बार इस्तेमाल करी सो वैक्सीन ढक्कन खोले के बाद 1 ही घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद उसे फेंकना ही पड़ता है। दोबारा से फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करेंगे क्या भाई गए तो नहीं चलेगा, उस तरह से नहीं करना है दोस्त, कंपलसरी रहता है ये 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्त। और एक वैक्सीन करते समय मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में ही करना है, रात के टाइम में, इवनिंग हो जाए, नाइट हो जाए, मॉर्निंग हो जाए, ये ठंडे वेदर में करना है। एकदम कड़ली धूप मार रही है, अभी के जैसा पसीने निकल रहे हैं, अभी मुझे निकल रहे हैं पसीने, गर्मी बहुत है, तो इसीलिए एसी डाल सकते हो ना भाई के, तो मुझे चल जाएगा ये। तो देखिए, इसीलिए गर्मी के टाइम पे 12-1 बजे के टाइम, 3 बजे के टाइम करेंगे भाई गए तो नहीं चलेगा दोस्त, ठंडे वेदर में ही करना पड़ता है ये, इस तरह से। और एक क्या है, वैक्सीन करते समय किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल हो जाए, कुछ भी, मतलब अभी रानीखेत बीमारी ऐसे मुर्गियों को नहीं करना है। और बीमारी आए के बाद जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करना है जब वैक्सीन कर रहे हो। वैक्सीन करते सो दिन किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल मत करना। मेरे ख्याल से तो वैक्सीन करते समय किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या विमरोल का इस्तेमाल भी मत करिए, किसी भी मेडिसिन का भी इस्तेमाल मत करिए दोस्त। चाहिए तो आप नेक्स्ट डे दे सकते हो आप, ठीक है। वैक्सीन करते समय किसी भी मेडिसिन का या मल्टीविटामिन का हो जाए और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत करिए, बेहतर रहेगा। फ्रेश पानी दे दीजिए, वैक्सीन करिए। इतने सारे रूल्स कंपलसरी फॉलो कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और याद भी रखना मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए नाइस डे।